मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाबांची आठवण करण्याचा सगळ्यात महत्वाचा फायदा आजच्या जीवनामध्ये, बाबा को याद करते रहे तो खुशी ही खुशी रहे। अगर दुनिया वालों को, दुनिया की किसी चीज, किसी वस्तु को अगर हम याद करेंगे तो उसमें से दुख ही मिलता है अभी। और अगर बाबा को याद करते रहेंगे तो खुशी ही खुशी रहेगी। आनंदी राहायचे तर बाबांची आठवण याला काही पर्याय नाही आता आजच्या दुनियेमध्ये। बाबांची आठवण, त्याचे खूप मोठे फायदे, त्याच्यातून आपल्याला शक्ती मिळते, शांती मिळते, प्रेम मिळतं, सुख मिळतं। त्याच्यासोबतच आपली नवीन दुनियेची तयारी होते, दिव्य गुणांची धारणा आपण करू शकतो, आपल्याद्वारे सेवा चांगली होईल, आपण आपले जे मागचे पाप कर्म ते भस्म करून घेतो बाबांच्या आठवणीद्वारे। पण आजचं जे जीवन झालेलं आहे आपल्या कलियुगामध्ये दुःख आणि अशांतीचं आहे, तर बाबांची आठवण आपण करू, स्वतःला आत्मा समजून त्या परमात्म्याच्या किरणामध्ये आपण राहू, तर आनंददायी स्थिती आपली राहील। खुशी आपली गायबच होणार नाही, काही होऊ द्या, कोणती परिस्थिती येऊ द्या, कोणतेही संकट येऊ द्या, कोणतेही दुःख नाही येऊ द्या, कोणती बिमारी येऊ द्या, कोणत्याही प्रकारचं विघ्न येऊ द्या, अपन दुखी आणि अशांत होणारच नहीं। इतना ज्यादा अपने आप को खुशी से भर देना है कि दुख और अशांति का नामो निशान भी न रहे अंदर, उसके लिए जगह ही न रहे। इतना अपने आप को आनंद से भर देना है, और उसका रास्ता है सदैव बाबा को याद करते रहना, दिल से मन से बाबा बाबा करते रहना, बाबा की बातों को याद करते रहना। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। नाराज होतो आपण, कमजोर स्थिती होऊन जाते, निराश होतो आपण, कधी कधी मूड ऑफ होऊन जातो। चेक करायचंय बाबा याद है क्या नहीं। बाबा को भूले हैं, बाबा की बातें भूले हैं, इसलिए नाराज हो गए, इसलिए उदास है, इसलिए निराशा है, इसीलिए दुख है। अगर बाबा याद है और बाबा की बातें याद है बुद्धि में, तो हम नाराज हो ही नहीं सकते, उदासी आ ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए, काहीही होऊ द्या, किती कोणत्याही प्रकारचं दुःख येऊ द्या, किती मोठं दुःख येऊ द्या, किती मोठी परेशानी येऊ द्या, अगर हम नाराज और उदास है, इसका मतलब बाबा सर्वशक्तिवान जो प्यार का सागर है उसको भूल गए। तर चेक करायचे त्याच सेकंदाला, आपण उदास व्हायला लागलो, निराश व्हायला लागलो,
जास्त चिंतामग्न व्हायला लागलो, जास्त टेन्शन यायला लागलं, लगेच चेक करायचं, बाबा याद है क्या मुझे? बाबा जो प्यार का सागर है, इतना सुंदर ज्ञान मुझे दिया है, अगर वो मुझे याद नहीं है तो उसी कारण से मैं निराश हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं उदास हो गया हूं. तर परिवर्तन करायचं. तो खुद को इस तरीके से अपने आप को साथ में लेकर चलना है. परिवर्तन शक्ति, सदा परिवर्तन शक्ती आपल्या सोबत पाहिजे. परिवर्तन करण्याची शक्ती, विश्वाला परिवर्तन करण्याची शक्ती आपल्यामध्ये, तर आपल्या मूडला पण आपण परिवर्तन करू शकतो 1 सेकंदामध्ये. बाबा भूला, बाबा बुद्धि से खिसक गया है और इसीलिए मुरझाईश आ गई है. तर लगेच परिवर्तन करायचं, लगेच बाबांची आठवण करायची, बाबाचे शब्द आठवायचे, बाबांनी काय सांगितलेले. तो 1 सेकंड में जादू हो जाएगा और हमारी उदासी, निराशा छूमंतर हो जाएगी. बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए. हम भगवान के बच्चे हैं, हम साधारण नहीं है. हम नहीं खुश रहेंगे तो कौन रहेगा? तो बाबा म्हणते बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए. हम आत्मा है, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं. ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है. बाप को याद करते करते वापिस घर जाना है. बाबा म्हणते स्वतःला आत्मा समजा, देहभान सोडा, माझ्या आठवणीमध्ये राहा, सदा खुश राहाल. आणि त्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागेल. मैं आत्मा हूं, इस मुख द्वारा मैं बोलने वाली हूं, कानों द्वारा मैं सुनने वाली हूं. बाप जो सुनाते हैं वो मैं इन कानों के द्वारा सुनने वाली आत्मा हूं. मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, कानों के द्वारा सुन रही हूं. मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, मुख के द्वारा बोल रही हूं. जितकं जितकं आपण देहभानापासून न्यारं होत राहू, तितकं तितकं आपण सेपरेट होऊ या शरीरापासून. ती सेपरेट स्थिती राहील आणि त्यावेळेला आपला कॉन्टॅक्ट चांगला राहील बाबांशी. तो बाबा म्हणते ऐसी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती, प्रैक्टिस करावी लागेल. बाप को याद करते करते वापिस घर जाना है. बाप को याद करते करते वापिस घर जाना है. बीच में सजा खाकर नहीं, बाबा की याद में हमें अपने घर पहुंच जाना है. उसके लिए सदा दिल में बाबा की याद समाई हुई होनी चाहिए. यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है. ताकद कशामुळे मिळेल? या कलियुगाच्या या इतक्या महाभयानक दुनियेमध्ये आपण राहतोय. ताकद कुठून मिळेल? याद की यात्रा. बाबा की याद हमें अनोखी शक्ति देती है, बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर भर देती है. जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे. तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते. तर इथं तर ताकद मिळेलच. इथलं जीवन तर आपलं शक्तिशाली होऊन जाईल, कमजोर नाही राहणार. शक्तिशाली स्थिती म्हणजे शांतीची स्थिती, स्थिर स्थिती. ती शक्तिशाली स्थिती आपली इथं होईल आणि इथं ती शक्तिशाली आणि शांतीची स्थिती होईल. आपण स्थिर राहू तर विश्वाची मालकी आपल्याला मिळणार, विश्वाचे मालक आपण बनणार. इतकी ताकद बाबा आपल्याला त्याच्या आठवणीच्या द्वारे देत असतो. बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. इस बात को पक्का करना चाहिए. अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा. सबको पैगाम भी यही देना है, अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है. बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे. तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो. तो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो ज्ञान सहित याद है. असंच नाही की कोणाची तरी परमेश्वराची कोणीतरी काहीतरी सांगितलेलं आहे आणि आपण आठवण करतोय, कोणत्या तरी मूर्तीची आठवण करतोय. आपण आपल्याला क्लिअर आहे कोणाची आठवण करतोय, तो कोण आहे. ज्ञान बाबांनी सगळं दिलेलं आहे. स्व आत्मा में सारा ज्ञान है. तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना. तुम्हारी यहां बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है. तुम्हारी यहां बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है. जब हम बाबा का ज्ञान सुनने के लिए बैठते हैं, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो कमाई जमा हो रही है जो हमारे साथ में आएगी. आपण कमाई करतोय, जमा करतोय. असं नाही की मुरली ऐकली आणि पाऊण तास माझा वेळ गेला, असाच गेला, टाइमपास म्हणून गेला, किंवा मग गेला माझा वेळ, तेवढा वेळ मला कामाला कमी पडला. ऐसा नहीं है.
बाबा म्हणते तुम यहाँ बैठे हो, बहुत कमाई जमा हो रही है तुम्हारी. इतकं स्थिर आणि इतकं शांत आपण कुठंच नाही बसत होता जितकं आपण मुरलीमध्ये बसतो. तो वो हम आदत भी लगा रहे अपने आप को स्थिरता की, शांति की, जब हम यहाँ पर बैठते हैं और हम बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा की ही बातें सुनते हैं, बाबा के वाइब्रेशन में हम अभी है, तो कमाई जमा हो रही है. बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं, और वो भी ऐसी कमाई जो अविनाशी है, जो साथ में चलेगी. तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए. सच्ची कमाई और कहा भी होती नहीं जो साथ चले. सच्ची कमाई और कहा भी होती नहीं है. कितनी भी बड़ी हमारी दुकान हो, कितनी भी बड़ी हमारी खेती हो, कितना भी हम शेयर मार्केट में पैसा लगा दे, या कितनी भी बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां हो, फैक्ट्रियां खोल दे, वहां से जो कमाई होगी वो सब खत्म होने वाली है. और हम जो यहाँ पर बैठकर कमाई करते हैं, बाबा की याद से कमाई करते हैं, ये ही कमाई, सिर्फ और सिर्फ यही कमाई हमारे साथ में चलनी है. और ये कमाई हम अपने लिए भी करते हैं और साथ में परिवार वालों के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन बदल जाते हैं, हम उस वातावरण को बदल सकते हैं. अगर हम शांति में रहते हैं, परिवार वालों को शांति मिलती है. अगर हम शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, परिवार वालों को शक्ति मिलती है. अगर हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, परिवार वाले हमारे सबसे नजदीक है, उनको भी आनंद मिल सकता है. ती हळूहळू वेळ लागतो, समोरच्याची कॅपॅसिटी कॅच करायची त्याला वेळ लागतो, पण कमीत कमी आपण तर वातावरण तर बदलू शकतो. इसलिए ये जो कमाई हम करते हैं, हम अपने लिए भी करते हैं और परिवार वालों को भी शांति, सुख, प्रेम, आनंद दे सकते हैं. बाकी उनके पाप हम नहीं काट सकते, वो तो उनको ही करना है, लेकिन यहाँ हम वातावरण तो बदल सकते हैं. तो कमाई, यहाँ की कमाई एक तो यहाँ भी काम में आनी है और साथ में भी चलनी है. इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खडे हो जाते हैं. जर आपण खरंच आत्मिक स्थितीमध्ये बसून आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये जर मुरली ऐकतोय, तर हे जे ज्ञान आहे, एक एक शब्द आपल्याला आनंद देईल. बाबा म्हणतात रोमांच खडे हो जाते. असं व्हायला पाहिजे आपली स्थिती. भले ही हम कुछ बातें रिपीट सुनते हैं, लेकिन हम नया समझकर सुने उसे हर बार. बाबा मुझसे आज ये बात कह रहा है, आणि इतका आनंद होईल आपल्याला जर त्या स्थितीमध्ये आपण मुरली ऐकतोय. इतका आनंद होईल, तो दिवसभरासाठी आपल्याला ताकद देईल. पुढची तर सेटिंग होईलच, पण आजचा दिवस पण सुंदर गेला पाहिजे. तर त्यासाठी आपण आनंदी व्हायचं. इथं येऊन ज्ञान ऐकून आपण बिलकुल अशी आनंदाची स्थिती बनवून घ्यायची, आणि आनंदी राहण्याची प्रॅक्टिस आपण मुरलीच्या द्वारेच करू शकतो. मुरली क्लासमध्ये ही प्रॅक्टिस आपली होऊन जाते. शांत राहण्याची प्रॅक्टिस, सुखी राहण्याची प्रॅक्टिस, आनंदी राहण्याची प्रॅक्टिस. कारण कोणी किती आपल्याला त्रास देणार असलं बाहेर, कोणी निंदा करतोय, कोणी अपमान करतोय, कोणी टेन्शन देतोय, काहीही करतोय, आपण जेव्हा मुरलीला बसलेलो आहे त्यावेळेला ती आत्मा त्या पद्धतीने तंग नाही करत आपल्याला. आपण चेक करून बघायचं आहे. जे आपल्याला त्रास देतो, जो आत्मा, जो आपला अपमान करतो, निंदा करतो, जो आपल्याला दुःख देतो, आपण इथं मुरलीमध्ये बसून त्याच्याविषयी विचार करून बघायचं. नकारात्मक विचार येणारच नाही, येऊच शकत नाही. आणि तेच आपण घरी गेल्यावर त्याच्याविषयी विचार करायचं. लगेच ते त्याचं निगेटिव्ह चित्र आपल्या समोर येईल. म्हणून ही खूप चांगली प्रॅक्टिस आपण इथं करायची आहे की आपल्याला हे जे आपण मुरलीमध्ये जी स्थिती बनवतो आपली, ती दिवसभर राहिली पाहिजे. ती कंटिन्यूअस, ते संस्कार बनला पाहिजे आपला. और उसके लिए क्या जरूरी है? बहुत आनंद से मुरली को सुनना है, बहुत खुशी से मुरली को सुनना है. बाकी सब बातें बुद्धि से निकाल देनी है. बहुत खुशी से, बहुत प्यार से ये ज्ञान अमृत हमें पीना है, बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर लेना है. कहते हैं यह ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है, तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं. तो हम ये ज्ञान की बातें, धारणा की बातें जो वो कर सकते हैं, शांति में रहना, स्थिर रहना, तो आपण दुसऱ्यांना सांगू शकतो की असं शांत राहण्याचे काय फायदे आहे, असं तर आपण समजून सांगू शकतो जे बाबांनी आपल्याला सांगितलेले आहे. तो उनको खुशी होगी. और उसके लिए हम उनको सिखाते हैं कि परमपिता परमात्मा जो निराकार है उससे बुद्धि का योग लगाओ, तर त्यांच्यामध्ये ती ताकद पण येईल.
उनको बाबा का परिचय देना है, ये रास्ता बताना है। तो ये जो बातें हम सुनाते हैं, बाबा मतलब उनको समझ में आएगा कि ऐसी बातें तो कोई सुनाता ही नहीं हमको। दुनिया में क्या सुनाते हैं, ही पूजा करा, हा उपवास करा, इथली यात्रा करा, इथं खेट्या मारा, हे करा ते करा, हे वेगवेगळ्या गोष्टी शिकवल्या जातात। और हम क्या सिखाते हैं, अपने मन को वश में कर लो, अपने मन को परमपिता परमात्मा में लगा लो, उसको पहचानो, उसके बच्चे बन जाओ, त्याच्याकडून वारसा हक्क प्राप्त करून जाओ। तो ये जो बातें हैं ये कोई नहीं सुनाता है दुनिया में, लेकिन जब हम सुनाएंगे उनको तो उनको खुशी होगी। त्यांना ज्या वेळेला त्यांची येण्याची वेळ त्यावेळेला येतील, पण आपण त्यांना रस्ता तर दाखवू शकतो। हळूहळू जेव्हा जशी परिस्थिती येईल त्यांच्यावरती, ऑटोमॅटिक त्यांना हे वाटेल की हा खरंच यांनी जो रस्ता दाखवलेला आहे त्याच्यावरती चालून पाहायला काही हरकत नाही आपल्याला। इसलिए हमें बताते रहना है, वो जब भी आए। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। और मनुष्य कहाँ जाते, इस गुरु के पास जाएंगे, उस साधु के पास जाएंगे, उस महात्मा के पास जाएंगे, उस पंडित के पास जाएंगे, देहधारी वो जो मूर्ति है उसके पास जाएंगे। और यहाँ पर हम जो आते हैं, किसके पास आते हैं, जिसको अपनी देह नहीं है। हम बाबा के पास आते हैं, बाबा की मुरली सुनने के लिए आते हैं, जो निराकार है, जो हम सबका परम शिक्षक है, जो गुप्त है, जिसको अपनी देह नहीं है, हम उसके पास आते हैं। और वो ऐसा है जो हमें मनुष्य से देवता बना देता है, जो इस पुरानी घनघोर जंगल को बदलकर गार्डन बना देता है, सुंदर फूलों का बगीचा बना देता है। ऐसे निराकार बाप के पास हम आते हैं, उसको याद करते हैं। हम किसी देहधारी को याद नहीं करते हैं। देहधारी हमारे सामने उदाहरण है, ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, दादिया है, वो हमारे सामने उदाहरण। उन्होंने भी निराकार की बातों पर चलकर दिखाया अपने जीवन में, तो हम भी उनसे प्रेरणाएं लेते हैं। लेकिन हम किसके पास आते हैं, शिव बाबा के पास। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध प्यार। हमारा प्यार कैसा है, शुद्ध प्यार है, विकारों वाला प्यार नहीं है। हमारा प्यार आत्मा का परमात्मा के साथ है, शरीर नहीं है बीच में, इसलिए ये शुद्ध प्यार है। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। बाबा म्हणते ज्याची त्याची खुशीची डिग्री, खुशीचा पारा ज्याचा त्याचा वेगळा आहे, तुम्ही तुमची चेक करा आणि खुशीची डिग्री वाढवत चला। जितकं तुम्ही बाबांच्या आठवणीमध्ये, जितकं तुमचं प्रेम राहील बाबाविषयी, ते जागृत होईल कल्प पहिले सारखं, तितकी खुशी वाढत जाईल। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं, हठयोग नहीं है, आराम से बैठे हैं, बाबा को याद करते रहो। लेटे हुए भी याद कर सकते हो, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो। खूप व्यवस्थित बसून आपल्याला बाबांची आठवण करायची। बाबा म्हणते लेटे हुए भी याद कर सकते हो। मग असा संस्कार नाही बनवायचा की हाँ झोपल्यावर पण चालतं। लेटे हुए भी कब, जब हम कोई बीमारी है तब बाबा म्हणते लेटे हुए भी याद कर सकते हो। आणि ज्यावेळेला आपण जागृत स्थितीमध्ये त्यावेळेला ठीक आहे, पडल्या आपण बाबांची आठवण करू शकतो, पण अशी झोप येते, झोपेचं चक्कर आहे त्यावेळेला नाही। तो लेटे हुए भी याद कर सकते हैं, किसी समय के लिए बाबा कह रहा है, किसी के बारे में कह रहा है, लेकिन हमें व्यवस्थित बैठकर बाबा को याद करना है। फिर चलते फिरते तो करना ही, पण झोपल्यावर काय होतं, मग डोळे मिटतात आणि झोप येऊन जाते। झोपून जेव्हा आपण आठवण करतो, जेव्हा आडवं पडून आपण आठवण करतो, ज्यावेळेला तशी स्थिती आहे त्यावेळेला आपण आठवण सोडायची नाहीये, हे महत्वाचं। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो।
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाकर नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा का ज्ञान बड़ा मीठा है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो। जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। सब तुम्हें जानते हैं लेकिन तुम गुप्त हो. गुप्त योद्धे आहे तुम्ही, बाबा म्हणताय, पण गुप्त आहे पण तुम्हाला सगळे जाणतात. कसं? कारण ते मंदिरामध्ये जाऊन आपल्याला पुकारताय आज. तो वो हमको जानते लेकिन हम संगम युग में गुप्त है. तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है. करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है. बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है. यह रिवाज अभी पड़ा है. तुम अपने को तिलक लगाते हो. जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं. बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए. अच्छी रीती पडणं आहे तर स्कॉलरशिप मिळेल, म्हणजे वरचं पद, वरच्या लेवलचं भाग्य आपलं बनेल. अपने आप को तिलक लगाना है. अपने आप को तिलक लगाना है. स्वतः तिलकधारी बनायचंय. कसं? चारही विषयामध्ये पुढे जाऊ. ज्ञान, योग, धारणा, सेवा. और मुरली में, रोज की मुरली में बाबा ये चारों विषयों पर हमें समझाते हैं. और उसमें मुख्य है, चारों विषयों में आगे जाना है, उसमें मुख्य है याद की यात्रा. जितनी याद की यात्रा पक्की होती जाएगी उतना ज्ञान भी बुद्धि में ज्यादा बैठेगा अच्छी रीति से, धारणाएं भी अच्छी होगी और सेवा भी हम करते रहेंगे. अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए. इसमें ही मेहनत है. स्वतःला आत्मा बघायचंय, दुसऱ्यालाही आत्मा भाऊ बघायचंय. शरीराचं भान नाही. स्त्री असो, पुरुष असो, कोणत्याही धर्माचं असो, कोणतंही नातं असो, कोणते वय किती असो, सबको भाई भाई के रूप में देखना है. तो बाबा म्हणते हैं नाम रूप का भान निकल जाएगा. शरीर का आकर्षण खत्म हो जाएगा. शरीर को नहीं देखना है. आत्मा जो चमकता सितारा है उसको हमें देखना है और वो अपना भाई है. इसमें ही मेहनत है. बहुत अटेंशन देना है. खूब प्रैक्टिस करावी लागेल. बाबा म्हणते हैं फालतू बातें कभी सुननी नहीं है. बाप कहते मैं जो सुनाऊं वह सुनो. झरमुई झगमुई की बातें न सुनो. कान बंद करो. सबको शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताते रहो. जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है. बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने. बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं. जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं. जो बहुतों का रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं. भगवान किनको याद करता है? जो बहुतों को रास्ता बताते हैं. तो हमें ये रास्ता बताना है. और अब कब हम रास्ता बता सकेंगे सबको? जब हमें ये रास्ता क्लियर हो एकदम. जब हमें ये पता हो कि मुझे अब छोटी छोटी गलियों में भटकना नहीं है. अब मुझे हाईवे मिल गया है और मंजिल पर पहुंचना है सीधा. अभी बाकी बातों में बुद्धि नहीं. वैराग्य की भावना आनी चाहिए. ये दुनिया खत्म होने वाली है. इस दुनिया को मुझे कलयुग से बदल सतयुग बनाना है. भगवान का काम मेरा काम है. भगवान का कर्तव्य मेरा कर्तव्य आहे. मग आपण त्या सगळ्या ज्या इतर गोष्टी असतात ज्याच्यामध्ये विकारांचा प्रभाव असतो, ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार येऊन जातो, त्या सगळ्या गोष्टींपासून दूर होऊन जातो. और जो फिर ऐसे रास्ता बताएंगे दूसरों को, बाबा म्हणता है मैं उनको बहुत याद करता हूं. भगवान याद करता है. याद भी करता है और बहुत प्यार से देखता है. उनको भी बाप की याद की कशिश होती. याद से ही कट उतरती जाएगी. जो गंज चढलेल्या आत्म्यावरती तो उतरत जाईल बाबांच्या आठवणीमध्ये. बाप को याद करना गोया घर को याद करना. सदैव बाबा बाबा करते रहो. यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा. सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे. जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएगी. कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है याद का.
हे वेगवेगळ्या प्रकारचे फायदे बाबा आज वर्णन करताय बाबांच्या आठवणीचे. याद से क्या होगा? कर्मेंद्रिया वश होती जाएगी. आंख, कान, मुख, ये जो सारी हमारी कर्मेंद्रिया है, मन, बुद्धि, ये सब कंट्रोल में आ जाएंगे हमारे. बाबा की याद से ताकत आएगी और उस शक्तिशाली स्थिति में हम इनको चला सकेंगे. कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है. तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण. तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है. ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं. तुम बाप के बने हो. बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए. बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है. शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं. शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे न सके. सच्चा सदगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं. तो मूल बात है याद की. अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद न आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा. बाबा म्हणते अभी इस शरीर से सीधा परमधाम आना है. अगर शरीर का भान, धन दौलत कोई भी याद आ गया तो बाबा म्हणते पुनर्जन्म कलियुग में लेना पड़ेगा. अभी बाप अच्छी रीत, आणि त्याच्यासाठी मग प्रॅक्टिस लागेल. निरंतर बाबांची आठवण राहील तर ते शेवटच्या सेकंदाला पण बाबांची आठवण राहील. बाप अच्छी रीति समझाते हैं. बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं. कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते. भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं. अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं. इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है. बाबा म्हणताय नीचे उतरते आए. भक्ती से सीडी नीचे पायरी पायरीने खाली उतरलो आपण, आणि बाबा आता जोरात असा धक्का देतो की आपण डायरेक्ट वरती, डायरेक्ट सतयुगामध्ये, परमधाम मध्ये जाऊन सतयुगामध्ये येऊ. तो ये क्या हुआ हमारे जीवन में परिवर्तन? अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिल गई. अचानक बेहद सुख की लॉटरी. सतयुगी जीवन बनाने का चांस मिल गया. सतयुग का भाग्य बनाने का चांस मिल गया. हा शब्द सदा लक्षात ठेवायचा, तेव्हा संगम लक्षात राहील. अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिल गई है. अचानक बेहद सुख की लॉटरी हमें मिल गई है. संगम हुआ बाबा का और मेरा, और अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिल गई है. वह होती है घुड़दौड़. यह है आत्माओं की दौड़. परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते. ते बाबा म्हणताय वो जो है घुडदौड है, घोड्यांची शर्यत चालते. इथं आत्मा परमात्मापर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करते. आत्मा परमात्म्याशी कनेक्शन मध्ये आहे, तर करंट प्राप्त करायचा प्रयत्न चाललेला आहे, ही शर्यत चाललेली आहे. पण काय होतं? माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है. माया के कारण. और कौन सी माया है? बाहर कहीं माया नहीं है, ये हमारे अंदर ही हमने स्थान दिया है उसको. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बातें हमने अपने अंदर बिठा कर रखी है. त्यांना जाळून खाक नहीं केला, आपण होळी नहीं केली त्यांची. तो वो जो है एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? गडबड का बरं होते? डिस्टर्ब का बरं होतो आपण? परेशान का बरं होतो? वादविवाद का बरं होतात? कारण ये माया आ जाती, जो अंदर हमने बिठा कर रखा है, समय पर आ जाती है. मुख पर आ जाती है, या आंखों में आ जाती है, या हाथ में आ जाती है, और एक्सीडेंट हो जाता है. म्हणून सावधान राहायचं आणि या मायेला भस्म करून टाकायचं. माया बुद्धि योग तोड़ देती है. काम विकार से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है. काम विकार बड़ा भूत है. काम पर जीत पाने से जगत जीत बनी. शारीरिक आकर्षणामुळे जो विकार आहे त्याच्यावरती विजय प्राप्त करायची. याच्यावरती विजय प्राप्त करू तर बाबा म्हणते विश्व की बादशाही मिल जाएगी. लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे. बाप कहते यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी. पवित्र राहायचंय मनाने शरीराने. पाचही विकारापासून दूर राहायचंय, शरीर आकर्षणापासून दूर राहायचंय. कारण हा शेवटचा जन्म आहे, घरी परत जायचंय आणि सतयुगामध्ये लक्ष्मीनारायण सारखं जीवन जगायचंय. म्हणून आता हा अंतिम जन्म बाबा म्हणताय. बाबांनी बऱ्याच मुरलेमध्ये असा शब्द वापरलेला आहे, मुझे पवित्रता की भीख दे दो. भगवान कह रहा है पवित्रता की भीख दे दो मुझे. आणि कशासाठी? आपल्यालाच राजा बनवण्यासाठी.
इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक है? चेक करो, बाबा म्हणता है जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। तकदीर में नहीं है ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है मेरी तकदीर में है, मुझे बहुत अच्छी धारणा करनी है, मुझे बहुत अच्छी रीति से मुरली को अपने जीवन में लाना है, मुझे दिव्य गुणों से भरपूर हो जाना है और मैं राजा बनूंगा, मैं विश्व का मालिक बनूंगा। बाबा म्हणता है कि तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती, लेकिन हमारे ही हाथ में माया को भगाना, माया को दूर रखना, माया को खत्म करना, माया के लिए ज्वाला रूप बन जाना, जलाकर खाक कर देना उसको। जिसने हमें द्वापर से दुख दिया है उस माया को हमें अभी अपने जीवन में बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी स्थान नहीं देना है, पक्का करायचं। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा, हे त्यावेळेला बाबांनी सांगितलेले 60 वर्षापूर्वी। आणि आपण बघतोय काय मधुबनचा काय प्रभाव है। मुख्य बैटरी यहाँ है, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगे। मुख्य बैटरी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा वहां पर है, वो जो चार्जिंग है जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। जो सेवाधारी बच्चे हैं बाबा म्हणता है चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट दे, बाबा प्रकाश देता है, बाबा प्रकाश देता है उनको जो सेवा पर उपस्थित है, जो सेवा के लिए रेडी है, मनसा वाचा कर्मना तन मन धन ज्या प्रकारची सेवा करता है। और ऐसे बच्चों को चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देता है। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे वो बाबा को याद करते हैं, म्हणून त्यांना बाबा देऊ शकतो। कारण सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, मतलब याद करो तो याद का रिस्पांस मिलेगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे बाबा रिस्पांस देगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते, आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। बाबा म्हणता है अगर राजाई लेनी है, राजा बनना है, श्रीमत जो बाबा की मुरलियों से हमें मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या बोलना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, क्या साथ में आने वाला है, ये सारी श्रीमत बाबा ने दी है। बाबा म्हणता है उस पर चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। जे काही आपलं मत आहे, बाबांनी असं सांगितलेले पण असं आहे, हे जे आपण करत असतो बाबांच्या मतामध्ये मिक्सिंग, वो बाबा म्हणता है काम में नहीं आएगी, उल्टा हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, माया के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अभी बाबा की श्रीमत ही सब कुछ हो हमारे लिए। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुल गुल बनाते, फूल जैसा बाबा हमें बना रहा है। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है, किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने
व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रिया वश में हो जाती है। वरदान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। तर विश्व परिवर्तन आपल्याला करायचंय, मनासारखं परिवर्तन जर घडवून आणायचंय, सफलता जर प्राप्त करायची त्याच्यामध्ये, तर बाबा म्हणताय एक ही समय पर वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों भी शक्तिशाली हो। असं नाही की आपण वाणीद्वारे खूप कडक शब्दामध्ये एकदम मजबूतीने आत्मविश्वासाने बोलतोय वाणीच्या द्वारे, पण व्हायब्रेशन काहीतरी वेगळे, याला काही कळणारच नाही मी जे सांगतोय ते. असे जर व्हायब्रेशन आहे तर समोरच्याला काही कळणारच नाही. व्हायब्रेशन पण शक्तिशाली, भावना पण शक्तिशाली, आपलं बोलणं पण शक्तिशाली आणि वृत्ती पण शक्तिशाली पाहिजे, तेव्हा प्रभाव पडेल. स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी. कुठलीही एनर्जी वेस्ट नाही घालवायची आपल्याला, वाणीची शक्ती पण जमा करायची आहे. वाणीच्या द्वारे वेस्ट नाही घालवायचे, काही एनर्जी जमा झाली पाहिजे. तर काय करायचं, बोल में स्नेह और संयम. आपण जे बोलतो त्याच्यामध्ये प्रेम पाहिजे, प्रेमानेच बोलायचं जे काही बोलायचं आपल्याला. प्रेमामध्ये खूप ताकद आहे. द्वेष, क्रोध कमजोरी आहे, प्रेम शक्तिशाली आहे. प्रेमाच्या द्वारे काही होऊ शकतं, काही काम तुम्ही करून घेऊ शकता, पण क्रोधाने छोटंसं काम पण होणार नाही. इसलिए प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है. तो प्रेम और संयम जब वाणी में होगा तब वेस्ट नहीं चलेगा, कोई गलत वाइब्रेशन सामने से नहीं आएंगे और हमारी एनर्जी जमा होगी. वेस्ट तो जाएगी नहीं, लेकिन जमा भी होगी, क्योंकि सामने वाला हमें अच्छी एनर्जी देगा. वो तो बाबा से लेनी है, लेकिन फिर भी सामने वाले के वाइब्रेशन भी हम पर प्रभाव डाल सकते हैं. म्हणून बाबा म्हणताय की तुमची वाणी जे बोलणं जे आहे त्याच्यावर खूप अटेन्शन ठेवा. त्याच्यामध्ये प्रेम पाहिजे आणि संयम पाहिजे. अधीर होऊन नाही, हलचलमध्ये येऊन नाही बोलायचं काहीच. संयमित वाणी पाहिजे. तो कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझकर बोलना है. हे बोलण्यावरती खूप अटेन्शन आपल्याला ठेवायचं आहे. फक्त स्लोगन नाही किंवा रोज म्हणायसाठी नाहीये मंत्र तो. ये हमें दिन भर में याद रखना है. अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो. ओम शांति.